नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी बे में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह जय श्री विष्णु जरूर लिखना। तो आज हम पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से जानते हैं, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, इसका जो है तिथि का आरंभ कब हो रहा है, समापन कब हो रहा है, व्रत कब रखेंगे, पारण कब करेंगे, इससे संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे चैनल अंशी बे में। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, क्योंकि एक छोटी सी लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो बिना स्किप किए आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे प्रत्येक व्रत तीज त्यौहार से जुड़ी वीडियो आपको अपलोड होती है। प्रत्येक वार की व्रत कथा पूजन विधि वार के हिसाब से सोमवार से लेकर रविवार तक आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है। तो चैनल को आप पक्का सब्सक्राइब कर लेना। चलो अब हम जान लेते हैं पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत को करने से एकादशी एक ऐसा व्रत है जो कि स्वयं में महान और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत से बड़ा कोई भी व्रत नहीं माना गया है। इसलिए जो भी एकादशी रहते हैं वो तो रहते ही हैं। जो भी हमारी माताएं बहनें या बड़े बुजुर्ग, हमारे दादा चाचा जो भी लगते हैं, वो भी एकादशी का व्रत अवश्य रहें। तो चलो अब हम जान लेते हैं एकादशी के व्रत में। जैसे कल हमको एकादशी रखना है व्रत, तो आज एक दिन पहले ही हमको शैम्पू इत्यादि कर लेना चाहिए। और शाम को जब हम भोजन करें, ना चावल ग्रहण करें, ना मसूर की दाल, ना चना की दाल, और ना हम लहसुन प्याज का ही बना हुआ भोजन ग्रहण करें। शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। वैसे नियम तो ये है कि जैसे हम दशमी तिथि का ध्यान में देते हुए एकादशी का व्रत हमको रखना है, तो हमको दशमी तिथि में सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। यही इस व्रत का नियम है। और शुद्ध और सात्विक भोजन हमको ग्रहण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान इत्यादि कर लेना चाहिए। इस दिन हमको लाल पीली कलर की साड़ियाँ पहननी चाहिए। पीली कलर की साड़ियाँ हो तो अति उत्तम है, क्योंकि ये विष्णु भगवान का व्रत रखता रहता है। तो विष्णु भगवान पीली ही चीज़ से बहुत खुश होते हैं। तो पीली चीज़ में इनको भोग प्रसाद आप अर्पित करेंगे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान देना कि तुलसी का पत्र आप ज़रूर इनको अर्पित करना, क्योंकि एकादशी के दिन जो है तुलसी का पत्र हम नहीं तोड़ते हैं। इसलिए हम दशमी तिथि को ही हम तुलसी का पत्र तोड़ के रख लेते हैं, पारण के लिए भी और भगवान को भोग प्रसाद में चढ़ाने के लिए भी और पास में रख के सोने के लिए भी। हम तीनों चीज़ करने के लिए तुलसी का पत्र दशमी तिथि को ही तोड़ लेते हैं। तो एकादशी के दिन जब भी हम भगवान का भोग लगाएं तो उसमें जो है अन्न का दान नहीं, अन्न का भोग नहीं होना चाहिए। उसमें फल, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि का भोग होना चाहिए। साबूदाना की खीर आप लगा सकते हैं, पीला पुष्प अर्पित कीजिए, पीला चंदन अर्पित कीजिए, तुलसी का पत्र अर्पित कीजिए। और पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का भी आप श्रवण करिए। और जो है विधि विधान से हम पूजा करते हैं। और शाम की टाइम हम जो है वैसे ही माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान का पूजन करते हैं साथ में। जैसे सुबह करते हैं वैसे शाम के भी करते हैं। हो सके तो सारा दिन जागरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि दिन में तो आप बिल्कुल मत सोइए, रात में भी जागरण करना चाहिए। यदि शरीर सामर्थ्य नहीं दे रहा है तो आप तुलसी का पत्र पास में रख के सो सकते हैं। और उसके बाद आप जो है सर्वश्रेष्ठ एकादशी वो एकादशी मानी जाती है जो दशमी रहित हो, जिसमें दशमी तिथि का जो है मिलावट नहीं होता है। वही एकादशी का व्रत हमको रखना भी चाहिए, जिसमें द्वादशी और एकादशी मिली हुई तिथि हो, उसी एकादशी को हमको रखना चाहिए। जैसे एकादशी और दशमी तिथि का मिलन जो हो, जैसे थोड़ी की देर
दशमी है, उसके बाद एकादशी लग जा रही, तो उस दिन हमको व्रत नहीं रखना चाहिए। इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान देना। वैसे मैं आगे लगाऊंगी टाइमिंग। तो यही था। और जब भी हम पारण करें तो पारण से पहले स्नान इत्यादि करने के बाद हम तुलसी का पत्र और गंगा जल से ही हमको पारण करना चाहिए। उस दिन हो सके तो आप एक ब्राह्मण का भोजन करवाइए, दक्षिणा दीजिए। और नहीं सामर्थ्य है तो आप जो है दान भी, अन्न दान आप अवश्य करना। जैसे चावल का दान नहीं करना है, आटा, दाल, मिर्च, मसाला, उसमें कुछ दक्षिणा इसलिए हम देते हैं कि जो भी कमी बेसी रहता है उसकी पूर्ति के लिए हम दान में दक्षिणा देते हैं। तो यही था एकादशी व्रत से संबंधित बहुत सारी बातें। पौष मास शुक्ल पक्ष 2025 एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही 30 दिसंबर मंगलवार को सुबह 7:51 से। एकादशी तिथि समाप्त हो रही 31 दिसंबर बुधवार सुबह 5 बजे तक। तो ऐसे में हम जो है एकादशी का व्रत हम रखेंगे 31 दिसंबर दिन बुधवार को व्रत को हम रखेंगे। और पारण का शुभ मुहूर्त है 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार सुबह 7:05 से पारण है। तो आशा करती हूँ कि पौष मास की शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी से संबंधित सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।